जय हिंद साथियों। छात्रावास अधीक्षक की क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे आईएमपी प्रश्न बताने वाला हूं जिसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, लेकिन कई लोग ना ऐसे प्रश्नों को नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाएगा, तो चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न जो है वो है, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर गुणित 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरह से मोड़ा जाता है, तो इस तरह बनने वाले बेलन की अधिकतम आयतन होगा। तो बेलन की अधिकतम आयतन बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक आयत बनाया, ठीक है। ये चित्र क्या है, ये आयत का है मान लो, ठीक है, जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और ये जो है ये क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि अगर इसे मोड़ा जाए, ठीक है, लंबाई से मोड़ना है ना, तो लंबाई से जब इसे मैं मोड़ूंगा तो एक बेलन का निर्माण करना है। तो देखो बेलन का निर्माण कैसे होगा, ध्यान से देखना। देखो ये इस तरह से, अब इसे गोल मोड़ दो, फोल्ड कर रहे हैं तो ये फोल्ड हो गया। समझना ना, पूरा ट्रिक आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे। देखो इस तरह से मोड़ेंगे तो ये गोल हो गया। अब गोल हो गया तो देखो ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ये गोल। अब गोल चीजों को क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो ये क्या बन गया, बेलन। लेकिन ये जो चौड़ाई है ये नहीं बदलेगा, ठीक है। चौड़ाई कितना है, 15 है। देखो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी थी, 15, लेकिन हमने मोड़ा किस तरह से, 22 सेंटीमीटर को। तो 22 सेंटीमीटर इस तरह से गोल चलेगा, देखो इस तरह से गोल होगा। तो ये गोल जो है वो वृत्त का क्या कहलाता है, देखो ना, ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का मान कितना रहेगा, वृत्त की परिधि का मान रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखो परिधि, परिधि, परिधि का मान होगा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। आपको पता है ना, वृत्त इस तरह से दिखाई देता है गोल, तो गोल चीज है। तो देख लो आप, ऊपरी हिस्सा ये वाला जो किनारा अगर आप देखते हो तो क्या है, ये परिधि, क्योंकि मैंने इसी साइड से मोड़ा है, 22 सेंटीमीटर से मोड़ा है। तो 22 सेंटीमीटर क्या होगी, ये जो गोल है ये वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है 2πr। इस गोल पूरे एरिया का मान होता है 2πr, इतना ही होता है। तो 2πr बराबर यहाँ पे रख देंगे 22 सेंटीमीटर को, 22 इस तरह से। अब r का मान निकाल लेते हैं। तो r का मान निकालो, तो यहाँ पे r बस को रहने दो और बाकी मान को इस साइड कर लेते हैं। तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे r बस बचेगा, ये 22 और नीचे में आ गया 2 और पाई, ठीक है। पाई का मान कितना होता है भाई, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, 22/2 गुणित, यहाँ पे इसका जो मान होता है, गुणित मत लिखो, यहाँ पे इसका मान लिख लेते हैं, इसके साथ गुणा होगा, 2 के साथ, गुणित 22/7। पहला और चौथे का गुणा और दूसरा और तीसरा, तो ये 22 और ये 22 कट गया, और ये वाले नीचे मान यहाँ पे गुणा हो रहा था, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 अपान, और नीचे में क्या है, 2, तो 7/2 आ गया। शॉर्टकट ट्रिक है, इजी है, ठीक है। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि यहाँ पे ये 7 ऊपर कैसे गया, 2 कैसे आया। मुझे पता है, शॉर्टकट ट्रिक आप लोग यूज करना चाहते हो तो सीखो। मैंने अभी जैसा बताया वैसा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि कोई वीडियो देखता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है एक्सप्लेन करने का, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, जो सॉल्यूशन आपको चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आर का मान निकल गया। अब इस प्रश्न में आयतन निकालना है। तो भाई बेलन का आयतन क्या है, सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र याद होना चाहिए, पाई r²h, यही होता है। पाई का मान है 22/7, आर का मान अभी मैंने निकाला 7/2 और वर्ग है मतलब 2 बार रहेगा इस तरह से। और h का मान कितना है, तो h का मान है 15, जिसे मैंने लिखा नहीं था ना। h का मान देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला हिस्सा आप जानते हो, तो ये क्या है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये 7 कट गया, 2 के पहाड़ा से ये 22 भी कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 और 11, गुणा करेंगे कितना होगा, देखते हैं गुणा करके। 15 और 11 हो जाएगा, यहाँ पे 15 एकम 15, 5 यहाँ पे आ गया, और एक हासिल आएगा, 15 एकम 15 और एक 16, कितना आ गया, 165। और यहाँ पे कितना है, 7 है, तो 7 से भी गुणा कर दो इसको। 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर ये प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा ना टफ जो होता है वो गुणा होता है, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक में आधा समय तो गुणा करने पे ही निकल जाता है, लेकिन कभी भी ट्रिक ऐसा नहीं यूज होता है ना। ट्रिक है ये, पर आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो चलो गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 7 पंचे 35 का 5, 3 हासिल, 7 छक्के 42, 3 45 का 5, 4 हासिल, 7 एकम 7, 7 4
11, तो 11 55 आ गया। अब नीचे में क्या है 2, तो 2 से इसे भाग दे दो, तो यहाँ पे लिखो 11 55 भागित 2 बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14 और 1 0 2 1 कितना हो रहा है पंचे, और यहाँ पे आ रहा है 2 एकम 2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इस तरह से। तो ये क्या है इसका आंसर है देखो। और इसे किस में लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब में लिखो, क्योंकि ये एक आयतन है। क्षेत्रफल को वर्ग में लिखते हैं और क्यूब जो होता है उसे घन में लिखते हैं। ये घन है, सेंटीमीटर या क्यूब कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब, हिंदी में घन बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं और इसका ये आंसर है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न को। देखो अगला प्रश्न में क्या लिखा है, अगला प्रश्न में पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य है बताना है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इनमें से चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है चेक करते हैं। पहला क्या है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कि नहीं भाई, तो कैसे पता चलेगा। देखो एक आयत खींचोगे, उस आयत में 2 विकर्ण बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तिरछी रेखा 2 बनेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं, काट रहा है, मतलब समद्विभाजित करता है, इसलिए ये कथन सही हो रहा है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो भाई 2 भुजाएं जो है वो समांतर है, लंबाई जो है समांतर रहता है, इसका मतलब समलंब चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है। ये भी कथन सही हो रहा है। इसके बाद देखो तीसरा क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर है एक वर्ग होता है। बिल्कुल, जो भी जो चतुर्भुज होता है उसके चारों भुजाएं अगर बराबर हो तो उसे हम वर्ग ही कहते हैं। ये भी कथन सही, तीनों कथन सही हो गया। अब चौथा देखते हैं, एक समलंब के विकर्ण समान होते हैं। तो समान होते हैं कह रहा है, क्या ये सही है? नहीं, समान नहीं होते हैं। एक विकर्ण छोटा रहेगा और एक विकर्ण बड़ा रहेगा, समलंब चतुर्भुज में ये होता है, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। कथन 1 2 3 ही सही है। आगे देखो अगला प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में यहाँ पे आपको एक आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। इस आकृति को देखो और यहाँ पे प्रश्न क्या दिया, चलो पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्र में वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या होगा पूछा है, मतलब ज्ञात ही करना है हमें। तो देखो यहाँ पे जो वृत्त दिया है ना, उस वृत्त को पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। साइड पे बना लेता हूँ और यहाँ पे आयत को भी बना लेते हैं। अब आयत कहो या फिर इसे वर्ग कहो, क्योंकि वृत्त के अंदर वृत्त के बाहर बना है और वो वृत्त को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। इसकी सभी भुजाएं जो है वो वृत्त को टच कर रहा है इस तरह से। चलो थोड़ा सा यहाँ पे गलत तरीके से बना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझेंगे इसे, ठीक है। जो वृत्त बना है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे नाम क्या दिया है भाई, एक दिया है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S, इस तरह से नाम दिया हुआ है। अब हल करना है और इस प्रश्न में क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R स्क्वायर, और इसके बराबर आप रख दो 9 पाई को, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है और इसके बराबर ये मान है, बता रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो पाई और पाई दोनों क्या हो गया, कट गया, बचा क्या R। तो R का वर्ग करेंगे या फिर R से वर्ग घटाएंगे तो R का मान यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा। R का मान 3, तो यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना प्राप्त होगा, मान लो यहाँ पे त्रिज्या ले लेते हैं, तो इसका मान 3 प्राप्त हो। अब व्यास बनाए तो इसे देखो, व्यास बनाए तो क्या होगा, व्यास बनाने पर यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, मतलब 2R किसके बराबर होता है, व्यास के बराबर होता है। तो 2 × 3 = 6, मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, 6 है। समझ में आ गया। अब इसकी लंबाई 6 है तो यहाँ भी टच कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ की लंबाई भी 6 होगा। समझ में आ गया, 6 होगा, मतलब इस भुजे का मान 6, इस भुजे का मान 6, इसका भी 6, इसका भी 6। क्या है ये एक वर्ग है। वर्ग के सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दो, तो 6 × 6 कितना हो गया, शॉर्टकट तरीका है सीधा 36, तो 36 आ गया इसका आंसर। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर होगा। देखो इतना इजी था प्रश्न।